ओके फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं एपिसोड 5। एपिसोड 5 में यूंगी और ओएग्यूम नाम्योल से निपटने के लिए सोमन हाई स्कूल जाते हैं। नाम्योल पूछता है कि तुम कौन हो। यूंगी कहता है कि हम हाई स्कूल के सुपर हीरोज़ हैं, चलो शुरू करते हैं। और उसके साथ ही वो दोनों सेम मूव उठाकर फाइट करते हैं और दोनों बुलीज को नीचे गिरा देते हैं और फाइट इस तरह से शुरू हो जाती है। ओएग्यूम नाम्योल से निपटता है और ओएग्यूम बाकी सारे छोटे छोटे बुलीज को निपटाता है। ओएग्यूम हारने ही लगता है कि यूंगी उसे पीछे से लात मारता है और कहता है, नाम्योल पूछता है तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, और फिर दोबारा से उसे फाइट करने लगता है। इस बार ओएग्यूम, अगर तुम थक गए हो तो आगे से मैं देखता हूँ। और फिर ओएग्यूम रुक जाता है और यूंगी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन फिर से यूंगी हारने लग जाता है तो ओएग्यूम फिर से फाइट करता है और उसे हरा कर छोड़ता है और एंड में उसे फैन सर्विस भी दे देता है। यूंगी कहता है, बहुत अच्छे, तुमने ये सब बहुत अच्छे से सीख लिया। नाम्योल जब हार जाता है तो यूंगी उसे कहता है कि माफ़ी मांगो उस लड़के से जिसको तुमने बुली किया है। नाम्योल कहता है कि तुम कौन हो, तो यूंगी उसे एक और किक मारता है और कहता है, अपने हाथ हटाओ और उससे माफ़ी मांगो। और जब तक उसे ये महसूस नहीं हो जाएगा कि तुमने उससे सच में माफ़ी मांगी है, तब तक तुम्हारा सॉरी काउंट नहीं होगा। नाम्योल सॉरी कहता है लेकिन उसे वो फील नहीं होता, तो यूंगी कहता है, या उसकी आंखों में देखो और कहो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा बोलो। और दोस्त, तुम इधर आओ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये माफ़ी दिल से नहीं मांग रहा तो तुम उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करना, और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये लड़के दोबारा तुम्हें कभी बुली करने की हिम्मत नहीं करेंगे अगर तुम उन्हें पलट कर जवाब दे दो। जैसा वो मारते हैं वैसा ही पलट कर तुम उन्हें मारो। लड़के को यूंगी की बातें सुनकर हिम्मत मिलती है और वो एक ज़ोरदार किक नाम्योल के मुंह पर मारता है। यूंगी कहता है, ये बहुत कूल, इस तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं। नाम्योल को सबक सिखाकर वो दोनों ड्रिंक एंजॉय करने बैठे हुए होते हैं। कहता है, तुम पहली बार तो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं ना, क्या तुम कर रहे हो पहली बार? यूं बोलता है, मैं, और फिर हंसने लगता है। कहता है, मैंने आखिरी हफ्ते भी अपने दादाजी के साथ 38 रॉयल सैल्यूट का ग्लास पिया था। यूंगी कहता है, अमीर लड़कों की बात ही कुछ और होती है। उसके बाद यूंगी कहता है, मुझे ज़रा वो वीडियो तो दिखाओ जो तुमने अभी बनाई थी, मैं वो चोय जंग उनको सेंड करूँगा। वैसे ये वीडियो नाम्योल के लिए एक अवार्ड की तरह है, जैसे कोई मेडल। के बाद ओएग्यूम उसे वीडियो सेंड कर देता है। यूंगी कहता है ओएग्यूम से कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो ओएग्यूम हंसने लग जाता है और कहता है, क्या, मुझे बिल्कुल नहीं, तुम्हें ज़रूर लगी है ना? और फिर वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तुम फ़ैन सर्विस वाला मूव बहुत जल्दी सीख गए। ओएग्यूम कहता है, हाँ, मुझे भी तुम्हारा मुंह खोलना वहाँ अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे। यूंगी कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया के लिए इंसाफ कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। यूंगी कहता है, बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो हाई स्कूल सुपर हीरोज़ को उनकी पहली कामयाबी पर। दोनों चेयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। स्कूल जाकर वो दोनों कपड़े चेंज करते हैं। यूंगी कहता है, इतना बड़ा बैग उठाना अच्छा नहीं लगता जिसमें तुम्हारे कपड़े भी शामिल हैं। ओएग्यूम उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। वॉशरूम से बाहर आकर कहते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं। ओएग्यूम मना कर देता है तो यूंगी पूछता है, क्यों? वो कहता है, मुझे क्रैम स्कूल जाना है। यूंगी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि उस क्रैम स्कूल को छोड़ दो और अपने बाप की बात मत मानो, बल्कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। उस पर ओएग्यूम कहता है कि मैं वही करने जा रहा हूँ, आज क्रैम स्कूल का किस्सा ही ख़त्म कर दूँगा। यूंगी अपने भाई को देखने आता है तो वहीं बैठकर वो वीडियो देखने लगता है जो उसने उस बुली को पीटते हुए बनाई थी। फिर वो अपने भाई से बोलता है, देखो, ये वही लड़का है ना जो तुम्हें बुली करता था, आज मैंने उसे उसके कर्मों की सज़ा दे दी, अब बाकियों का भी यही हाल करूँगा, आप फिक्र ना करें। ये सब बोलकर जाने ही लगता है कि उसके भाई को होश आ जाता है और वो अपने हाथों की फिंगर हिलाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों का मिड टर्म का पेपर होता है जिसमें दोनों को ही कुछ नहीं आ रहा होता। यूंगी तो सो रहा होता है और ओएग्यूम को भी कुछ नहीं आ रहा होता। यूंगी ओएग्यूम से पूछता है, तुम्हें कितने क्वेश्चन आते थे? ओएग्यूम कहता है, क्या वहाँ कोई ऐसा था जो मुझे आता हो? और फिर दोनों हंसने लगते हैं। यूंगी बोलता है, मैंने नेक्स्ट टारगेट सेट कर लिया है, तुम्हारे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं तो तुम्हें अपने टारगेट्स पर वापस आ जाना चाहिए। यूंगी और ओएग्यूम जब क्लास से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि होंगिल और उसका दोस्त सोंगजुन को रोक कर खड़ा होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है कि वो हमारी टीम में वापस आ जाए, वरना ये उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। होंगिल कहता है, मैं तुम्हें जिहोक ब्रदर के पास ले जाऊंगा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बात करूंगा, उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सोंगजुन कहता है,
मैं बॉक्सिंग में वापस जा रहा हूँ और मैं तुम लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता, और अगर मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट करने की सज़ा मिली तो मैं तुम लोगों को मार डालूँगा। होंगिल कहता है, क्या, मुझे भी? तभी सामने से ओइग्यूम आ जाता है और होंगिल को कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आइंदा कभी सोंगजुन को परेशान मत करना। जाओ, वो जो भी चोई चियो होकर उसको जाके बता दो। अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद होंगिल और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तो ओइग्यूम सोंगजुन से कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी बॉक्सिंग में वापस आ गए। सोंगजुन कहता है, तुम्हें पता है चोई चियो और नामसोंग से शुरुआत से बचकाना हरकतें नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जब से बचकाना हरकतें शुरू की हैं, जब से उन्हें ये पता चला कि उनकी मुट्ठियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तब से उन्होंने ये बचकाना खेल शुरू किया। और अब तुम भी इस तरह होते जा रहे हो। ओइग्यूम कहता है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सोंगजुन हंसता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे डर है कि तुम भी इसी तरह के बच्चे बन जाओगे। मुझे बहुत परेशानी है कि तुम भी उन जैसे हो जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से हंसकर चला जाता है। ओइग्यूम और यूंगी उसे हैरत से देखते रह जाते हैं। स्टाफ रूम में एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट खड़ा हुआ होता है। वहाँ उसके टीचर बोलते हैं कि ये हमारे लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला है, क्या तुम वादा कर सकते हो कि तुम अब अच्छा बिहेव करोगे? तो उस पर वो बच्चा जवाब देता है, जी बिल्कुल। टीचर कहते हैं, ये बात जान लो कि ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा। उसके बाद वो बच्चा अपनी क्लास में जाने लगता है। तो वहाँ बाहर खड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि क्या ये वही ट्रांसफ़र स्टूडेंट है? वो बच्चा खामोशी से सर झुकाए, हैट पहने सीधा अपनी क्लास में जाकर सीट पर बैठ जाता है, लेकिन वो स्योंगसिक की सीट होती है और ये बात उसे नहीं पता होती। बाहर खड़े हुए लड़के एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि ये तो स्योंगसिक की सीट है, क्या हमें उसे बताना चाहिए? पीछे से स्योंगसिक आ जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ, एक साथ क्यों जमा हो, हटो यहाँ से। और फिर जब वो अंदर क्लासरूम में जाता है और देखता है कि उसकी सीट पर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट बैठा है, तो वो हंसने लगता है और कहता है, कौन हो तुम, नए लड़के हो? वो लड़का कहता है, हाँ, तुम्हारा ये हेड बिल्कुल फ़िशरमैन की तरह लग रहा है। उस पर वो लड़का बोलता है, मुझे इसकी डायरेक्टर्स की तरफ से परमिशन मिली है। हाँ हाँ ठीक है, स्योंगसिक कहता है और कहता है, तुम्हें पता है बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या तुम यहाँ से हट सकते हो, ये मेरी चेयर है। वो लड़का उसे एक नज़र देखता है और कहता है, माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी चेयर है। स्योंगसिक कहता है, ठीक है, चलो कुछ पते वाली बात करते हैं, अगर तुम माफ़ी मांग ही रहे हो तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। उस पर नया लड़का थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर कुछ नोट निकाल कर स्योंगसिक को देने लगता है और कहता है, ये ले लो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो, क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? स्योंगसिक कहता है, हाँ कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे 1,00,000 वन हफ्ते में दो, और अगर नहीं दे सकते तो तुम्हें अपनी बॉडी से पे करना होगा। बोलते ही वो उस लड़के को एक ज़ोर से पंच मारने वाला होता है, लेकिन वो लड़का ऐसे अपने आप को बचाता है कि वो देखता रह जाता है। फिर वो दोबारा से फ़ाइट शुरू करता है और वो लड़का फिर से ख़ुद को बचा लेता है। स्योंगसिक कहता है कि तुम्हें कुछ स्किल्स और आ गई हैं, क्या बात है? और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। इस बार वो उसकी टाई पकड़ता है, लेकिन वो लड़का अपनी टाई लूज़ कर देता है, तो स्योंगसिक उसकी टाई के साथ दूर गिरने ही वाला होता है कि बच जाता है। वो लड़का कहता है, बस करो, अब रुक जाओ। स्योंगसिक कहता है, अगर मैं कहूँ ना, क्योंकि आजकल मेरा मूड अच्छा नहीं चल रहा। स्योंगसिक उसे फिर से किक मारने लगता है कि वो लड़का हट जाता है और स्योंगसिक गिर जाता है। स्योंगसिक फिर से उठकर उस लड़की को मारने लगता है कि पीछे से आवाज़ आती है, लीगोल्जे, तुमने स्कूल के पहले दिन ही लड़ाई शुरू कर दी। और वह स्योंगसिक को भी डांटता है। स्योंगसिक लीगोल्जे से कहता है कि लकी थे तुम, जिस टाइम बच गए। फिर उनका टीचर उनको डांटते हुए कहता है, नाम स्योंगसिक, लीगोल्जे, ऑफिस में आओ अभी। लीगोल्जे के आने से तमाम बुली परेशान हो जाते हैं और मीटिंग करने लगते हैं। उसके बाद स्योंगसिक होंगिल को कहता है, या होंगिल, तुम एक काम करो। स्योंगसिक होंगिल को यूंगी और ओइग्यूम के पास भेजता है। ओइग्यूम जा रहा होता है कि दो बच्चे उससे टकरा जाते हैं और वो दोनों कहते हैं, आप ठीक हैं? ओइग्यूम पोलाइटली बोलता है, मैं ठीक हूँ। और वो दोनों लड़के कहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, और वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, मैं तकरीबन मरने ही वाला था। उसके बाद सोंगजुन ओइग्यूम को तंजिया नज़रों से देखता है। होंगिल यूंगी के पास जाता है और कहता है कि एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जिसने स्योंगसिक से पहले ही दिन लड़ाई कर ली। यूंगी ओइग्यूम को सब कुछ बता रहा होता है। ओइग्यूम कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। होंगिल कहता है, स्कूल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, और किस लिए कर सकता है। यूंगी कहता है कि अगर वो नाम स्योंगसिक को हरा सकता है तो
इसका मतलब अगले तुम होगे। ऑयग्यूम युंगी को कहता है कि चलो अभी। युंगी कहता है रुक जाओ, पहले हमें इसके रीज़न तो मालूम करने दो। हमें अभी लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पहले मालूम करना चाहिए कि चल क्या रहा है। लेकिन ऑयग्यूम चला जाता है, उसके पीछे युंगी जाता है और जोंगिल हंसने लगता है और अपने आप से कहता है ये सीधा जा रहा है इस लड़के के पास, क्या बात है। योंगी और ऑयग्यूम क्लास 3 में जाते हैं। योंगी आवाज़ लगाता है क्या ट्रांसफ़र स्टूडेंट यहाँ मौजूद है? ये तो बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। हेलो, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं और हम यहाँ ये सब देखने आए हैं। तुम वाकई स्कूल पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें नामसेओंगसिक से नहीं, ऑयग्यूम से लड़ना होगा। ली गोल्जे कहता है किसी पुरसुकून जगह पर बात करते हैं और फिर वो तीनों छत पर चले जाते हैं। योंगी बोलता है तुम ली गोल्जे हो ना म्योंगम्योंग हाई स्कूल से? ली गोल्जे कहता है आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। ऑयग्यूम कहता है तो फिर तुमने स्कूल पहुँचते ही नामसेओंगसिक से लड़ाई क्यों शुरू की? ली गोल्जे कहता है शुरू उसने किया था, मैंने सिर्फ उसे रोका है। ऑयग्यूम कहता है अच्छा, तो अब मुझे रोकने की कोशिश करो। और फिर ऑयग्यूम ली गोल्जे से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन ली गोल्जे एक निहायत माहिर फाइटर होता है और ऑयग्यूम के सारे मूव्स बेकार जाते हैं। योंगी ये सब देखकर परेशान हो जाता है और ऑयग्यूम को रोकने की कोशिश करता है और कहता है ऑयग्यूम रुक जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा लड़ाई में इसके साथ कोई मैच नहीं है। ऑयग्यूम कहता है हटो मेरे रास्ते से। योंगी कहता है मुझे सुन तो लो, हमें लड़ाई के लिए इंतज़ार करना होगा। ली गोल्जे पीछे से बोलता है हेलो, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ और अगर मैं करूँगा तो तुम दोनों मर जाओगे। योंगी बोलता है रुको, मैंने आपके बारे में मिडिल स्कूल से सुन रखा है, आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। हम लड़ना नहीं चाहते थे, हमें लगा तुम भी वही बुली हो जो दूसरे को परेशान करते हो। इन दोनों में फ़र्क क्या है जो तुम लोग कर रहे हो? ऑयग्यूम कहता है कि हम सिर्फ बुरे लोगों से लड़ते हैं। ली गोल्जे हंसने लगता है और कहता है और इन बैड गाइस का क्राइटेरिया कौन डिफ़ाइन करेगा? तुम करोगे। ये बात याद रखो, जो लोग लड़ते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस बात का जब तक नहीं पता चलेगा जब तक तुम खुद से एक्सपीरियंस ना कर लो। जाओ आगे बढ़ो, फील करो। ये कहकर ली गोल्जे वहाँ से चला जाता है। ऑयग्यूम कांग योंगी से पूछता है क्या ये इतना अच्छा है? योंगी कहता है अगर तुम जैसे 10 ऑयग्यूम भी उसके सामने आ जाएं तब भी वो ली गोल्जे का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। वह होंगिल सेओंगसिक को जाकर बताता है कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि ली गोल्जे ने लड़ाई करने से बिल्कुल मना कर दिया। सेओंगसिक कहता है क्या बात है, लोग एकदम से दूसरे लोगों की इज्जत कैसे करने लग जाते हैं? वो सेओंगसिक को कहता है क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम्हें पता है एक बार कोक भी तुम पर गिर चुकी है ग्रेड 1 के लोगों से और ये बात सारे में फैल गई है, लेकिन तुम भी तो फर्स्ट ईयर वालों से पिटे थे और ये बात किसी को नहीं पता। सेओंगसिक वॉस्युक से कहता है। योंगी ऑयग्यूम को बताता है कि ली गोल्जे जिस स्कूल से आया है उसके बारे में कोई नहीं जानता, इवन के जेल वाले भी इन्हें हैंडल नहीं कर सके। तो फिर हुकूमत ने ये स्कूल बनाया और तमाम बुरे लड़कों को एक साथ रखा और सोचा कि शायद एक साथ बुरे लड़के मिलकर कुछ नया करेंगे, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक हो गया। उन्हें बदलने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि तुम्हें स्कूल में बहुत सख्त लड़ना है और जो लड़कर जीत कर निकल गया उसको हम एक नॉर्मल हाई स्कूल में डाल देंगे। ये कोई जेल नहीं है, लेकिन ये एक रेगुलर स्कूल है जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को लड़ने के लिए इनकरेज करते हैं। और ली गोल्जे भी उन्हीं बच्चों में से एक है जिसने लड़कर अपना रैंक नंबर 1 किया और फिर हमारे जैसे नॉर्मल हाई स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लिया। योंगी ऑयग्यूम को सब कुछ बता ही रहा होता है कि गोल्जे वहाँ से जा रहा होता है और दूसरी तरफ से सेओंगसिक की पूरी टीम ली गोल्जे के पीछे होती है। ली गोल्जे सीधा अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वह इन लोगों से बचने के लिए भागना शुरू कर देता है और फिर सेओंगसिक और उसके साथी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और योंगी भी मज़े लेने के लिए उनके पीछे भागता है। ली गोल्जे भागता हुआ पतली सी गली में घुस जाता है और सेओंगसिक और उसके साथी भी उस पतली गली में फंस जाते हैं और फिर ली गोल्जे उन्हें मिल जाता है। सेओंगसिक ली गोल्जे से बोलता है क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? ली गोल्जे कहता है क्या ये ख़त्म नहीं हुआ? सेओंगसिक कहता है ओह ये तो लीजेंड निकला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा मशहूर हो, क्या तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना चाहिए? ली गोल्जे कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, तो चलो यहीं ख़त्म कर देते हैं। सेओंगसिक कहता है ख़त्म तो मैं कर देता है, लेकिन अब बात मेरे अपने ज़मीर पर आ गई है। और फिर वो ली गोल्जे से फ़ाइट शुरू कर देता है और फिर इसी तरह से वो दोबारा से फ़ाइट हार जाता है। ली गोल्जे अपने जूते से एक लाइन बनाता है और कहता है कि अगर तुमने इसे क्रॉस किया तो तुम सबको यहीं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वॉस्युक ली गोल्जे से फ़ाइट शुरू कर देता है और वो भी इसी तरह से फ़ाइट में हार जाता है और ली गोल्जे फिर उसके तमाम साथियों से बोलता है हटो मेरे रास्ते से अगर तुम लोग ज़िंदा रहना चाहते हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है।
खांग योंगी उसे पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है कि क्या बात है लीजेंड, मैं आज के लिए फिर से माफ़ी मांगता हूँ। लीगोल जी कहता है कि वो लड़का बहुत ही ख़तरनाक दिख रहा था, उसके बारे में गलत मत सोचें। आपको किसी चीज़ का जब तक पता नहीं चलता जब तक आप लोग खुद एक्सपीरियंस ना कर लें। मेरा ख्याल है कि आप ट्रबल से दूर रहना चाहते हैं। आपको निहायत ही शर्मिंदगी होगी अगर एक भी बात यहाँ से बाहर गई। मैंने आपकी सारी फ़ाइट की वीडियो बना ली है, इसलिए जब मुझे आपकी ज़रूरत हो तो क्या आप मेरी एक बार मदद कर सकते हैं। लीगोल जी कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। योंगी कहता है नहीं नहीं, मैं तो फेवर मांग रहा हूँ, ये मेरा आप पर उधार है। ओयुम का बाप ओयुम को डांट रहा होता है कि वो क्राइम स्कूल को एंड क्यों करके आया है। वो ओयुम से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हो, और वो उसे थप्पड़ मारने लगता है। तो उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ख़राब है, जिससे बच्चे को बहुत बुरा असर हो सकता है। आपको अपना पेरेंटिंग स्टाइल बदलना होगा, इससे मैं ओयुम की हिफाजत करूँगी। ओयुम और योंगी अब किसी दूसरे स्कूल में फ़ाइट करने पहुँचते हैं और उन पुलिस को सबक सिखाने पहुँचते हैं। वो बुली दो फैट लड़कों को मार रहे होते हैं तो योंगी कहता है कमज़ोरों से लड़ना बंद करो, अगर हिम्मत है तो हमसे लड़ो। तो बोलता है कि तुम कौन हो। वो कहता है हम हाई स्कूल के सुपर हीरोज़ हैं। और फिर वो दोनों जाकर ज़ोरदार किक उन पुलिस को लगाते हैं और फिर फैट लड़के जिन्हें वो बुली कर रहे थे वो उनकी वीडियो बना लेते हैं। ओयुम उन पुलिस को बहुत मारता है और जब ओयुम उन पुलिस को मार रहा होता है तो उसके दिमाग में वही सब कुछ आ रहा होता है, वही फ़ाइट जो उसने सबसे लड़ी थी और वही अपने बाप का टॉर्चर करना जो उसे पढ़ाई के दौरान करता था वो। और यहीं पर ही एपिसोड 5 का एंड हो जाता है।